हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें हमें दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार का हमें प्रश्न दिया गया है और इसमें हमें क्रमशः दो समीकरणें दी गई है। इन समीकरणों को हमें सरल करके प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का प्रयोग करना है तथा हमें यूं बताना है कि हमारे लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि को नहीं करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि हर बार अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो विलोपन से पूछा जाता है या फिर प्रतिस्थापन से पूछा जाता है। पर कभी अगर ये पूरा प्रश्न हमें वहां देखने को मिलेगा तो हमें इसको प्रतिस्थापन से भी करना पड़ेगा, विलोपन से भी करना पड़ेगा और उसके बाद हमें यूं बताना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त थी। हम यहाँ इसका विलोपन विधि से समीकरणों को सरल करके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है कि x/2 + 2y/3 बराबर -1। हम इसे भिन्न से एक रेखिक या सरल समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x/2 + 2y/3 बराबर -1 को सरल करने पर अब ये होगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, यानी 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर ऊपर क्या होगा, 3 का गुणा x के साथ यानी हो जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा 2 के साथ यानी 2 दूनी 4 और साथ में चल रहा है y बराबर में ही माइनस का 1 और इस -1 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1। अब बराबर में हमेशा हम जानते हैं कि क्रॉस गुणा होता है, यानी इस 1 का गुणा ऊपर होगा, इस 6 का गुणा इधर होगा, यानी ये हो जाएगा, हम यहां लिख दे इसको 3x + 4y बराबर -1 गुणित 6। ये जो निकल कर आया है हम इसको सरल कर लेते हैं, यानी हो जाएगा 3x + 4y बराबर 6 एकम -6। इसको हमने दे दी समीकरण 1। उसके बाद ये भी भिन्न में दी गई है, हम इसे भी एक सिंपल समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x - y/3 बराबर हमें दिया है 3 और इसे अभी हम सरल कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे को सरल करने पर। अब हमें कुछ चीजें यहां समझना है कि इसके बटे में कुछ नहीं, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3 एकम ये हो जाएगा 3, फिर इस 3 का गुणा x के साथ यानी 3x माइनस 1 का गुणा y के साथ यानी 1y और एक हम नी भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में चल रहा है 3, इस 3 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1। अब यहां बराबर है मतलब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, यानी हम कह सकते हैं कि बराबर में क्रॉस गुणा होगा। 1 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 गुणित 3। हमने इस 3 का गुणा इस 3 के साथ कर दिया, इसको हम सरल करेंगे, ये हो जाएगा 3x - y बराबर 9। यह हमारे पास समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करके ही विलोपन विधि लगानी है और विलोपन विधि से x और y के मान क्रमशः ज्ञात करने हैं। तो हम विलोपन विधि को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर समीकरणों को एक बार और लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6। समीकरण 1 3x - y बराबर 9, ये हो गया समीकरण 2। यहां लिखेंगे हम विलोपन विधि से। अब एक तरीका हम समझ ले कि यहां हर बार हम क्या कर रहे थे, इससे पिछले 3 प्रश्नों में कि आगे हम आधार समान कर रहे थे, या तो हम x के मान को सही कर रहे थे या फिर y के मान को सही कर रहे थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहां भी 3x है और यहां भी 3x है। हम डायरेक्ट समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेंगे तो कहीं ना कहीं ये x से x जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब यहां हम समीकरण को घटा रहे हैं तो हम उस हिसाब से इसको लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर -6 और यहां है 3x - y बराबर 9। हम इतना ध्यान रखें कि घटाव में इन समीकरणों में नीचे जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ 3x प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। चिन्ह चेंज होने के बाद यहाँ जो इनके साथ चिन्ह चल रहे थे इनकी कोई
वैल्यू नहीं रहेगी, यानी 3x जो है अब माइनस का हो गया, y जो है वो प्लस का हो गया और 9 जो है वो माइनस का हो गया। हम इसको सरल करेंगे तो 3x से 3x को हमने काट दिया है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यानी 4y और इसके आगे कुछ नहीं था, मतलब 1। 4y में 1y जोड़ा यानी यहाँ आ गया 5y, बराबर में यहाँ माइनस यानी माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 9 में 6 को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 15 आएंगे, पर 15 जो है यहाँ बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, वो माइनस के आएंगे। उसके बाद हमारे सामने निकल कर आया है 5y बराबर माइनस के 15, y के साथ 5 गुणे में हम इधर लेके आएंगे इसको तो ये बटे में चला जाएगा, यानी हम इसको सरल करेंगे या काट लेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, हम कह सकते हैं कि y का मान जो है वो आया है 3। हमने y के मान को ज्ञात कर लिया। हमें समीकरण 1 या 2 इन दोनों में से किसी एक समीकरण में इस y के मान को रखकर x का मान ज्ञात कर लेना है। यहाँ y का मान था हमारे पास माइनस का 3, जो कि यहाँ इस 15 के साथ चल रहा था। हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम यहाँ समीकरण 2 में भी अगर y का मान रखते तब भी हमारा आंसर वही आता है। समीकरण 1 हमें दी गई है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। हम y की जगह -3 को रखेंगे तो हम यहाँ मान रखते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 और y की जगह जो है वो -3 है, तो और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। हमने यहाँ लिख दिया -3 और बराबर में चल रहा है -6। इसको हम सरल करेंगे, हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस यानी 4 तिया हो जाएगा माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। 3x माइनस का 12 बराबर से उधर गया, ये हो जाएगा प्लस का 12। अब 12 में से हम 6 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे। उसके बाद यहाँ 3x चल रहा है, x के साथ 3 जो है वो गुणे में है, हम इधर भेजेंगे बटे में चला जाएगा। इसको हम काट लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1 यानी हम कह सकते हैं कि x का मान जो है वो आया है 2, और y का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो दिया है -3। इस प्रकार से हम विलोपन विधि को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।